जन्म लिया है उससे मरना है, ये फिक्स हो गया। और ये फिक्स कौन किया? भगवान ने इसको फिक्स कर दिया है। मतलब कि जन्म आपका हो गया, गरीब घर में हो, राजा के घर में हो, गोरे हो, सांवले हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, जो भी रंग के हो, आपका जन्म हो गया। और आखिरी जो पन्ना है मेरे लाडलो, ये है मृत्यु। फांसी लगाओगे, जहर खाओगे, जो भी। अब ये होनी तो अब हमें धरती पे भेजा, तो बीच वाला जो पन्ना है वो सादा है। ये बुर्बक आदमी भगवान को कैसे गाली दे सकते हैं? भगवान ने इतना अच्छा काम किया कि हमें आदमी बना दिया, सुअर नहीं बनाया। तो अभी जागो, उठो मेरे अर्जुन, उठो और उठाओ बाण, कर दो नरसंहार। बस हमार जाग जाओ हो, जा हमरो उमर तोहरों के लाग जाओ हो। अरे कुछ बनो ना पहले, तब दुआ देना। अभी तक खुद तुम्हें दुए की जरूरत है, अभी तक खुद तुम किसी और के दुए के बदौलत चल रहे हो, माँ बाप के दुए के बदौलत। क्यों किसी को वफा के बदले गहना पर छत छिताता, दुआरा मजनुआ पिटाता रहेगा। एक इंसान जो होता है, एक मनुष्य जो होता है, चाहे कोई भी जीव जंतु, उसका जो जीवन है वो 3 पन्ने में कंप्लीट हो जाता है भाई साहब, समझना। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, और ये बन गया जी तीसरा पन्ना। जो भी व्यक्ति है मेरे लाडलो, फर्स्ट वाले पन्ना में तो सबसे पहले उसका जन्म होगा, और जो आखिरी पन्ना है मेरे लाडलो, ये है मृत्यु की, यानी उसका जीवन यहां पर कंप्लीट हो गया। और बीच वाला जो पन्ना है, और बीच वाला जो पन्ना है उसके कर्म का, यानी कि काम का, या फिर उसकी महत्वाकांक्षा है, उसकी सपने जो भी हो, ये बीच वाला पन्ना। अब समझिएगा, अब ये समझिएगा कि भगवान जो है, हम लोग ये मानते हैं ना भगवान, और हम भी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हम बहुत ज्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये है क्या? भगवान के हाथों में जन्म है और उन्हीं के हाथों में मरण है। मतलब ये दोनों के दोनों फिक्स है भाई साहब। जो जन्म लिया है उससे मरना है, ये फिक्स हो गया। और ये फिक्स कौन किया? भगवान ने इसको फिक्स कर दिया है। जन्म में क्या होगा, कब होई, कहां होई, धर्म आपका होगा क्या, रंग आपका होगा क्या, गरीब घर में कि धनी घर में, इस सब टाइप का जो भी वेराइटी है वो आपका इसमें होगा। मतलब कि जन्म आपका हो गया, गरीब घर में हो, राजा के घर में हो, गोरे हो, सांवले हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, जो भी रंग के हो, आपका जन्म हो गया। और आखिरी जो पन्ना है मेरे लाडलो, और आखिरी जो पन्ना है मेरे लाडलो, ये है मृत्यु का। मतलब कि आपकी मृत्यु होगी कब? 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, कि शतक लगाओगे कि दोहरा शतक लगाओगे। और होगी कैसे? आराम से होगी, एक्सीडेंट से होगी, फांसी लगाओगे, जहर खाओगे, जो भी। अब ये होनी तो अब वो तो लिखा गया है ना जी। तो अब जो हो, तो ये आपका मृत्यु भी फिक्स है और ये आपका जन्म भी फिक्स है। मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन ये जो बीच वाला पन्ना है मेरे लाडलो, इसको जो भगवान जी हैं, उन्होंने जब हमें धरती पे भेजा, तो बीच वाला जो पन्ना है वो सादा है। मतलब ए में जे बात से कुछ लिखले नहीं के, बीच वाला पन्ना में कुछ लिखले नहीं के, एकरा के हमनी के अपना काम के हिसाब से लिखे के बा। जैसन होई काम वैसन लिखात जाई, लिखात लिखात लास्ट में भगवान के सिग्नेचर होई कि आपने 6 महीना सो के गुजारा है, तो भैया 7वें महीना से सोने को समय नहीं मिलेगा। मतलब जाइए कहीं लेबर मजदूरी का काम कीजिए, यह फिक्स है। जिस हिसाब से आपकी काम होगी, जिस हिसाब से आप अपने आप को अनुशासित रखेंगे, जिस हिसाब से मेरे लाडलो आपकी दिनचर्या होगी, उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद जो है, हम उसके बाद गाली देते हैं किसको? भगवान को। रे बुर्बक आदमी भगवान को कैसे गाली दे सकते हैं? भगवान ने इतना अच्छा काम किया कि हमें आदमी बना दिया, सुअर नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। तो जब भगवान हमें आदमी बना दिए और सोचने की, देखने की, समझने की, सीखने की क्षमता जब उन्होंने दे दिया, तो फिर आप लोग ये क्यों भौतिक दुनिया में उलझे हुए हैं? इस मोबाइल की दुनिया में, रील वाले दुनिया में, जो आपको बर्बाद कर रहा है मेरे भाई। आपको बर्बाद
जो है बाहरी लोग नहीं कर रहे हैं, बाहरी लोगों से डर नहीं है, क्योंकि आप बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। आपकी तो दुनिया 10 बाई 10 के रूम में बंद हो गई है। क्या है आपके हाथों में? एगो सिलेट है, बस उसी में आपको सब कुछ दिख रहा है और यही आपके लिए दुनिया बन गया है। और जब आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, आजकल के युवा की बात कर रही है, एकदम से फैक्ट है कि ऐसा कोई युवा नहीं है, लगभग में सबकी बात नहीं करते, कुछ जिम्मेवार युवा भी हैं जो आज भी एकदम अनुशासित से 1 से 2 घंटा फोन यूज करते हैं, बाकी अपने ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन लगभग जो है 8 से 10 घंटे लोग मोबाइल यूज करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भगवान जो है मेरे साथ इंसाफ नहीं करे। बुर्बक, तू मेरे साथ इंसाफ किए थे कि तुमको आदमी बना के भेज दिए थे, तुमने अपनी काबिलियत नहीं समझी बस। ठीक है, तो इसलिए विनती है, कर्म अच्छा कीजिए, फल अच्छा मिलेगा, बस इतना जान लीजिए। बीच वाला पन्ना के निर्माता आप खुद हैं, बीच वाले निर्माता पन्ने के निर्माता आप खुद हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? इसलिए जागो मेरे लाल, जागो, अभी जागो, उठो मेरे अर्जुन, उठो और उठाओ बाण, कर दो नरसंहार। बस सामने है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, सारे एग्जाम है, बस फोड़ सकते हैं। आपके अंदर भी इतनी है, लेकिन आप खुद को पहचानते नहीं हैं। अब तो अजुराए हुए हैं मोह माया के फेरा में कि हैरान हूं मैं आपके जुल्फों को देखकर, उसको घाटा कहूं तो घाटाओं को मैं क्या कहूं। इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ होगा? नहीं होगा। उसके बाद क्या गाओगे? हंसलू तब भाग हमार जाग जाओ हो, जा हमरो उमर तोहरों के लाग जाओ हो। अरे कुछ बनो ना पहले, तब दुआ देना। अभी तक खुद तुम्हें दुए की जरूरत है, अभी तक खुद तुम किसी और के दुए के बदौलत चल रहे हो, माँ बाप के दुए के बदौलत। और जब काबिल नहीं बनोगे ना, तो वो भी तुम्हें छोड़कर जाएगी। और उस दिन तुम, पता है कौन सा थी, सुनोगे गाना, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, लोग इश्क में क्या से क्या हुए। मतलब यहां तक आके 90% लोग संभल जाते हैं, यहां तक आके जब उनकी ब्रेकअप हो जाती है। 10% लोग इसके आगे भी जाएंगे, 10% लोग इसके आगे जाएंगे, और वो लोग जो है सो लात खाते हैं बाद में जाके। बस नहीं सुने आया था गाना, दुआरा आंगना गहना पर छत छिताता, दुआरा मजनुआ पिटाता। तो वैसे वैसे मजनू होते हैं लोग जो उसके बाद भी नहीं संभलते हैं, नहीं सुधरते। इसलिए मेरे लाल, मेरे बाबू, मेरे सुगा, आप लोग सुधर जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगले पे आते हैं, सवाल नंबर अगले पे आते हैं भाई सब। इसलिए बीच वाले पन्ना के निर्माता खुद हैं, पढ़िए अच्छा से, सफलता मिलेगी। चलिए सवाल नंबर 1 पे हम लोग आते, सॉरी अगला है, कह रहा है भाई